दोस्तों, जब दो लोग आपस में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करें तो उस लीगल रिलेशनशिप को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज़ के पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कहाँ गिवन है, कहाँ दी हुई है? ये दी हुई है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सेक्शन की लैंग्वेज पहले चेक कर लेते हैं। सेक्शन 11 ऐसे कहता है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तीन मेजर इसमें बातें हैं। पहली बात तो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, उसके पर्सन एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, और दूसरी बात वो साउंड माइंड होना चाहिए, और तीसरी बात वो डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक एज का सवाल है तो उसके लिए हमें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट पढ़ना चाहिए। अब जनरली कॉन्ट्रैक्ट करने में के लिए जो एज चाहिए वो 18 साल की चाहिए, लेकिन कई सिचुएशन में ये 21 ईयर्स भी मानी जाती है। तो इसके लिए हमें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के प्रोविजंस को देखेंगे तो ये बात हमें समझ में आ जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वहाँ भी रिलेवेंट सेक्शन मैं आपको बता दूँगा। अभी बस इतना मान के चलते हैं कि पर्सन की एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, और वो एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट चेक होगी, जिसके अकॉर्डिंग जनरल कॉन्ट्रैक्ट करने की एज 18 साल है। दूसरा है वो पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। वो साउंड माइंड क्या होता है कि पर्सन इन तीन कैटेगरी में फॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो इडियट नहीं होना चाहिए, वो लुनेटिक नहीं होना चाहिए, और वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। इडियट वो पर्सन होता है जो बचपन से मेंटल फैकल्टीज़ जिसकी लूज़ होती हैं, यानी वो बचपन से पागल है। कोई पर्सन बचपन से सही था लेकिन किसी दुर्घटना के वश वो कोमा में चला गया, वो मेंटल फैकल्टीज़ वो पागल हो गया, किसी बुखार से, किसी सदमे से, किसी एक्सीडेंट से, या कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर किसी को नशे दिया गया है या उसने किया हुआ है तो उस वक्त वो साउंड माइंड पर्सन नहीं माना जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप अपने भले और बुरे की समझ रखते हैं तब माना जाएगा कि यू आर पर्सन ऑफ साउंड माइंड। बच्चे को हम नहीं मानेंगे कि वो इस स्थिति में है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशंस को, लीगल राइट्स को समझ रख सके, इसलिए माइनर को अलग कर दिया, इसलिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को अलग कर दिया। अब ये डिस्क्वालिफाइड पर्सन, अगर किसी कानून ने किसी सिचुएशन में ये कहा है कि ये पर्सन डिस्क्वालिफाइड है तो वो आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन, बैंकरप्ट पर्सन को लॉ ने कह दिया कि ये आदमी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी मतलब बार कर दी है, यानी कम कर दी है, यानी लिमिटेड कर दी है। और दूसरा है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट वो है जो ऑलरेडी सज़ा काट रहा है, जिसके अगेंस्ट कोर्ट का डिसीजन है, वो जेल में है, तो वो जेल में है, बंद है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए जेल से बाहर तो आ नहीं सकता। तो जब तक वो कॉन्विक्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी बार है। जैसे एलियन एनिमी, यानी एक ऐसा आदमी जो किसी दूसरे देश का है, इंडिया में है, तो एलियन हो गया, परदेसी हो गया। अब उसके देश के साथ इंडिया का युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो वो हो गया एलियन एनिमी। ऐसा माना जाता है कि अगर एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट पे अपनी सरकार को टैक्स देगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब दुश्मन देश को फ़ायदा पहुंचाना, इसीलिए एलियन एनिमी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो एज़ पर सेक्शन 11 कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आइए इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एज ऑफ पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी यानी मेजर कर सकता है। अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, साउंड माइंड कर सकता है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं कर सकता,
और जो डिसक्वालीफाइड नहीं है बाय एनी लॉ वो कर सकता है। यानी पर्सन शुड बी नॉट डिसक्वालीफाइड। अगर वो डिसक्वालीफाइड है तो नहीं कर सकता। डिसक्वालीफाइड के एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे, कौन कौन? कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट और एलियन एनिमी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब साउंड माइंड के ऊपर आपको सेक्शन 12 भी समझना चाहिए, जिसके ऊपर मैं अगला छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा। और भी केसेस के लिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए आप इस वीडियो सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।